नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार एग्जामेनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो कांस्टेबल परीक्षा थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। और ये जो रिजल्ट भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, इस रिजल्ट के अंतर्गत 1,74,316 अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो जारी की गई। आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो वैकेंसी है वो लगभग 62,000 के आसपास वैकेंसी है। और उस 62,000 वैकेंसी पर 1,74,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिकल के लिए डीबीपीएसटी के लिए जो है वो बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या 1,74,000 बच्चों में से जो है 62,000 बच्चे जो है भर्ती बोर्ड जो है वो फाइंड कर सकता है या फाइनलाइज कर सकता है। तो इन सभी चीजों पे जो है वो हम आंकड़ों के साथ बात करेंगे कि क्या इतने बच्चे जो है वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। और भी कई सारी चीजें इसके अलावा जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो वो मेरिट लिस्ट जो है वो कब आएगी, और उसके आने के क्या-क्या जो है वो हमारे पास लॉजिक जो है वो हो सकती है। उन सभी चीजों पे जो हम बात करेंगे। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन पर भी जो है हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार क्या हुआ है। जो है टफ शिफ्ट को जो है वो बेस माना गया है कि इजी शिफ्ट को बेस माना गया है। उसके बेस पे जो है चीजें कैसे निर्धारित हुई हैं। ठीक है, रॉ मार्क्स जो हैं वो क्या हैं बच्चों के, नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स हैं वो क्या हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाई मार्क्स हैं, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी जो है उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो वो बच्चे क्या करें? उनके लिए भी मैं इस वीडियो में समाधान बताऊंगा कि उन बच्चों को, जिन बच्चों का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है, वो उन बच्चों को क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो भी आपके स्टूडेंट हैं वो हैं आपके 1,74,316, यानी ये वो बच्चे हैं जिनका नाम लिस्ट में है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि लगभग में कितने बच्चे जो है वो भर्ती बोर्ड को चाहिए। तो लगभग में बच्चे चाहिए 62,000 के आसपास। ठीक है, 62,000 प्लस है, 62,000 के आसपास जो है वो बच्चे चाहिए। अब जो लिस्ट डाली गई है 1,74,000 की, तो अभी कौन कौन से स्टेप जो है बचे हुए हैं जहां पर बच्चे जो है वो शॉर्टलाइज्ड किए जाते हैं, या बच्चे जो है वो काफी सारे बच्चे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपका फिजिकल। ठीक है, जो फिजिकल होता है उस फिजिकल के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी रेस की। ये जो रेस होती है उस रेस में बच्चों का जो रेशियो है वो क्या रहता है। तो लास्ट टाइम अगर हम बात करें कि जो दरोगा भर्ती हुई थी, उस दरोगा भर्ती के अंतर्गत, यानी जो 5 किलोमीटर की जो रेस होती है उसके उसके लिए टाइम मिलता है 28 मिनट्स, यानी 28 मिनट का टाइम होता है। जबकि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में वही टाइम जो है वो आपका 24 मिनट का टाइम होता है। तो 24 मिनट का अगर वहां पर जो टाइम दिया जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि लगभग लगभग आप मान के चलिएगा 4 या 5 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट होता है। 4 या 5 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो रेस निकाल पाता है। अगर हम 4 और 1 का रेशियो अगर निकाल लें कि 4 मतलब टोटल 5 बच्चे हैं, 5 में से एक की रेस निकली, 4 की नहीं निकली। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है 1,74,000 को 5 से डिवाइड करोगे। 1,74,000 या 1,75,000 इसको मान लो, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये रेशियो जो है वो काफी नीचे चला जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीएसटी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इसमें क्या होता है, इसमें जो है हाइट, इसके अलावा दूसरा हम बात करेंगे वेट, और तीसरी बात करेंगे चेस्ट। तो हाइट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी लंबाई कम है, लेकिन उन्होंने देखा कि भर्ती परीक्षा आई हुई है, क्यों ना फॉर्म डाल दिया जाए, और ऐसी स्थिति में वो एग्जाम देते हैं, लेकिन उनकी हाइट नहीं है, तो वो हाइट में निकलेंगे, तो यहाँ पर जो है वो शॉर्टलाइज किया जाएगा बच्चों को। वेट में किसी भी बच्चे को शॉर्टलाइज नहीं किया जाता है, तो वेट तो हटा ही दो, वेट में किसी भी बच्चे को निकालते नहीं है। लेकिन चेस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निकलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने दरोगा भर्ती 2017 वाले का जो आपका पीएसटी दिया था, तो उस समय चेस्ट में कई सारे बच्चों को निकाला भी गया था। मैं
मैंने ये खुद जो है अपनी आंखों से देखा हुआ है कि यहाँ जो है वो बच्चे शॉर्टलाइज्ड होते हैं, यहाँ निकलते हैं। इसके अलावा हाइट में बच्चे निकलते हैं, चेस्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो फिर जो है आपका लिस्ट डाली जाती है किसके लिए? मेडिकल के लिए। अच्छा, मेडिकल के लिए जो लिस्ट डाली जाती है, उस मेडिकल वाली लिस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनफिट होते हैं। अनफिट होते हैं, पता चल रहा है कि किसी के साथ जो है वो कोई समस्या है, ठीक है? किसी का कान खराब है, किसी का जो है मान लो हड्डी जो है वो टूट गई है, क्रैक हो गई है, तो इस टाइप की जब चीजें होती है तो मेडिकल में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो निकलते हैं। तो जब शॉर्टलाइट होने के अभी इतने सारे स्टेप बचे हुए हैं, तो ये जो लिस्ट जो डाली है भर्ती बोर्ड ने, ये लिस्ट पर्याप्त नहीं है, पहली चीज। अगर आंकड़ों के अनुसार अगर देखें, तो जब लास्ट टाइम जब भर्ती बोर्ड ने जो भर्ती परीक्षा करवाई थी कांस्टेबल की, उसमें 5 गुना बच्चों को बुलाया था। और 5 गुना जब बच्चे बुलाए गए थे, तब भी 6000 बच्चे जो हैं वो कम पड़ गए। और 6000 जो वैकेंसी बच गई थी, उनके लिए दोबारा से लिस्ट जो है वो जारी की गई थी 2019 की भर्ती परीक्षा में। लेकिन यहाँ पर बच्चे बुलाए गए हैं कितने? तो यानी 2.5 से 3 गुना बच्चे हैं। मतलब 2.5 गुने से थोड़े से ज्यादा हैं और 3 गुने से थोड़े से कम है। 2.5 गुने मान लो उनको। और बल्कि बच्चे बुलाने थे कितने? 5 गुने। और जब 5 गुने बच्चे बुलाने हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इतने बच्चों में से 62,000 बच्चों को फाइंड कर पाना ये नामुमकिन है। और नियम ये कहता है कि कोई भी भर्ती जिसकी वैकेंसी अगर खाली रह जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में जो वैकेंसी है अगर वो खाली रह जाती है, तो उसी भर्ती के बच्चों से भरी जाए, मेरिट को डाउन करके। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट जो है आएगी और 100% आएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, सेकंड लिस्ट जो है वो ये तब डालेंगे जब इन बच्चों का फिजिकल करवा लेंगे। फिजिकल करवाने के बाद जब इनको पता चलेगा कि हाँ, हमारे पास इतने पर्याप्त मात्रा में बच्चे नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो सेकंड लिस्ट जो है वो डालेंगे, क्योंकि नियम यही कहता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है उसको ये जो है उसको अनफॉलो, या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, उसका वायोलेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में सेकंड लिस्ट जो है वो आएगी। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो मेरिट अभी जो बनाई गई है, तो उसमें जो किया गया है, उस नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत इन लोगों ने क्या किया है? तो नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत जो आपका सामान्यीकरण की जो प्रोसेस है, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है? जैसे मान लो यहाँ पर कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ आपका। और जब कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर जो सबसे टफ शिफ्ट होगी, यहाँ पर जो सबसे टफ शिफ्ट होगी, वो टफ शिफ्ट पर जो है क्या, टफ शिफ्ट को माना गया बेस शिफ्ट। जैसे मान लो हमने कहा कि जो है 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सबसे टफ शिफ्ट है। अच्छा, टफ और इजी किस बेस पे मानते हैं? तो वहां पर ये देखते हैं कि जिस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स जितने बच्चे बैठे हैं उनके नंबर को जोड़कर एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। औसत जिस शिफ्ट का सबसे कम आ रहा होगा, वो सबसे टफ मानी जाएगी। तो सबसे टफ शिफ्ट जो है वो वाली होती है जहां एवरेज मार्क्स क्या होता है? कम। अब एवरेज मार्क्स यहाँ पर कम है, तो बाद बाकी की सारी शिफ्ट कैसी मान ली गई? इजी, क्योंकि इनका जो एवरेज मार्क्स है वो क्या है? वो एवरेज मार्क्स जो है वो ज्यादा है। और अगर एवरेज मार्क्स, तो नॉर्मल सी बात है क्या किया गया होगा? इनके मार्क्स को जो है घटाया गया होगा, शिफ्ट जो है उनके मार्क्स को घटाया गया होगा। और जब सारी की सारी शिफ्ट के मार्क्स को घटाया गया है, क्योंकि टफ शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लिया। अगर ये उल्टा करते, इजी शिफ्ट को बेस शिफ्ट मानते, तो बाद बाकी की जो सारी की सारी शिफ्ट है उनके मार्क्स बढ़ाए जाते। लेकिन मार्क्स जो है वो घटाए गए हैं। और मार्क्स अगर घटे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे जो भी बच्चे जिनके स्कोर हाई स्कोर थे, कट ऑफ से ऊपर स्कोर है, उन बच्चों को शॉर्टलाइज्ड इसीलिए नहीं किया गया है, या उन बच्चों का नाम लिस्ट में इसीलिए नहीं है क्योंकि टफ शिफ्ट को इसमें बेस शिफ्ट माना गया है, और उसके बेस पर जो है यहाँ पर मार्क्स को घटाया गया है, जिसकी वजह से यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से मार्क्स ऊपर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब उनको करना क्या है? भाई, जो भी बच्चे जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, उन बच्चों को क्या करना है? तो उन बच्चों के लिए एक प्रावधान है, और वो प्रावधान ये है आईटीआई। आईटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी आप भर्ती बोर्ड से अपना डाटा मांग सकते हैं,
और आईटीआई का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के अंतर्गत आपको क्या करना है, उस फॉर्म के अंतर्गत आपको जो है पूछना है कि हमारे साथ रॉ मार्क्स कितने हैं। रॉ मार्क्स मतलब जो ओरिजिनल मार्क्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले, ठीक है। तो आपके रॉ मार्क्स कितने हैं। दूसरा, आपको ये पता करना है कि हमारे नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने, रॉ मार्क्स कितने, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने। तो जिससे आपको पता चलेगा कि रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कितने नंबर का डिफरेंस आया है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है, उस नोटिस में ये बोला गया है कि जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है रॉ एंड नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स हैं वो आपके शो किए जाएंगे। लेकिन जो मार्क्स शो करने की बात कर रहा है भर्ती बोर्ड, वो मार्क्स केवल और केवल उन बच्चों के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, यानी जिनका लिस्ट में नाम है उन्हीं के मार्क्स शो किए जाएंगे। तो भाई जो बच्चे जिनके मार्क्स जो है कट ऑफ से ऊपर थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण उनके मार्क्स कम हो गए, उनको तो अपने मार्क्स पता चल ही नहीं पाएंगे। तो वो इस माध्यम से पता कर सकते हैं, आईटीआई के माध्यम से। अगर आईटीआई जो अगर आप लगाते हैं तो भर्ती बोर्ड इसका जवाब 100% देता है और आईटीआई के माध्यम से आप इन चीजों को पता कर सकते हैं आसानी से। और जो भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड वो बात कर रहा है कि हम जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके दिखाएंगे, उन बच्चों के मार्क्स ना दिखा के जितने भी पूरी भर्ती प्रक्रिया में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के मार्क्स दिखाए जाने चाहिए, पहली चीज। तो भर्ती बोर्ड का यहाँ पर जो रवैया है वो रवैया ठीक नहीं है। भर्ती बोर्ड को यहाँ पर ये बताना चाहिए कि हम सभी बच्चों के मार्क्स जो है वो दिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो किन किन के दिखाए जाएंगे। आप लोगों के लिए क्या समाधान है, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आईटीआई जो है वो लगा सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो सेकंड मेरिट लिस्ट तो आएगी, 100% आएगी, इसमें कोई भी जो है शंका की बात है ही नहीं। क्योंकि 1 लाख आप किसी भी भर्ती का आंकड़ा उठा के देख लो, 2.5 गुने स्टूडेंट में से जब भी जो है डीवीपीएसटी के लिए जो है आपका कॉल आता है, तो अगर 2.5 गुने बच्चे बुलाए गए हैं तो वहां पर जो है आप इतने बच्चों को फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये सेकंड मेरिट लिस्ट तो आनी है और 100% आनी है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जो भी बच्चे जिनके कट ऑफ के आसपास जो मार्क्स हैं वो बच्चे अपना जो है वो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी से जो है वो रेस करें दनादन, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है और आपने देखा कि आपका नाम नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि आप जो है डिमोटिवेटेड हुए होंगे इस चीज से, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरा होगा। लेकिन उस कॉन्फिडेंस लेवल को इतना भी गिराने की आवश्यकता नहीं है कि आप मान लें कि यार हम तो सफल हो ही नहीं सकते। इस टाइप की जो फालतू की चीजें हैं उनको दिमाग से निकाल दो और आपको फोकस रखना है कि जो भी आगे भर्ती आ रही है उन भर्तियों पे फोकस करें। और दूसरी चीज, अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली भी फिट रखें, जिससे जब सेकंड मेरिट लिस्ट यानी फिजिकल आपका जनवरी में होगा, और जनवरी में जब फिजिकल होगा तो फिजिकल को होने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी फिजिकल हो जाएगा। जैसे ही फिजिकल होगा सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो भर्ती बोर्ड को डालनी पड़ेगी, क्योंकि 62,000 स्टूडेंट तो कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। और ये इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर 62,000 स्टूडेंट अगर 1,74,000 में से भर्ती बोर्ड को मिल गए ना, तो आप जो कहोगे वो कर दूंगा मैं। हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और अब ये बताओ, जब से भर्ती आई है ये कांस्टेबल वाली भर्ती परीक्षा, उसके बाद से कई सारी भर्तियां जो क्लियर हो गई हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो उन भर्तियों में चले गए, वो सिलेक्ट हो गए, क्या वो पुलिस का जो है फिजिकल देने आएंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इससे भी बेहतर बेहतर नौकरी जो है सेंटर, मान लो अगर जो है एसएससी के अंतर्गत कहीं बच्चा सिलेक्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फिजिकल देने कभी नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो फिजिकल निकाल नहीं पाएगा, रेस कर ही नहीं पाएगा, मतलब क्या बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आएगी 100%। तो जिनके भी मार्क्स जो है आसपास हैं वो अपना तैयार रखें अपने आप को, थोड़ा सा फिजिकली जो है वो फिट रखें, बाद बाकी जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो ये ध्यान रखना है कि सेकंड मेरिट लिस्ट की जो बात की जा रही है वो सेकंड मेरिट लिस्ट इसमें आनी है, क्योंकि भर्ती बोर्ड हालांकि शुरुआत से यही कह रहा था कि हम 5 गुने बच्चे बुलाएंगे। कई बार जो है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भर्ती बोर्ड के डीजी ने खुद ये बोला था कि हम फिजिकल के लिए जो है वो 5 गुने बच्चे बुलाएंगे, लेकिन 2.5 गुने बच्चे बुलाए। तो 5 गुने बच्चे जब बुलाए जाते हैं तभी बच्चे से जो है पहुंच पाते हैं। और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरिट बढ़ेगी, वो तो दिमाग से निकाल दो, जिनका नाम लिस्ट में है और उन्होंने अगर फिजिकल निकाल दिया तो वो सिलेक्ट हैं। मेरिट बढ़नी नहीं है, मेरिट डाउन होगी।
मेरिट डाउन इसलिए होगी क्योंकि अगर मान लो मुझे लगता है जहां तक कि 40,000 के आसपास बच्चे इनको मिल जाएंगे इनमें से, बचे आपके 22-23 हजार बच्चे, तो उसके लिए जो है इनको फिर से लिस्ट डालनी पड़ेगी कम से कम 1 लाख बच्चों की। और 1 लाख बच्चों की जब लिस्ट डालेंगे तब वहां पे जाके जो है इनको बच्चे मिल पाएंगे सारे के सारे, क्योंकि पूरी की पूरी वैकेंसी जो है वो तभी भरी जा सकती है। और स्पेशली अगर लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों में तो मामला और भी जो है, फिजिकल में बहुत कम लड़की ऐसी होती हैं जो पास हो पाती हैं, बहुत कम। और पता चल रहा है कि 2.5 गुने जो लड़कियों की लिस्ट डाली, लड़कियों की लिस्ट तो कम से कम 7 गुना 8 गुना डालनी चाहिए। और जिसकी वजह से यहाँ पर देखें तो यानी जो भी लिस्ट आई है उसमें बहुत कम बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी, 100% आएगी। हाँ, लेकिन वो फिजिकल के बाद आएगी, अभी नहीं आने वाली। ठीक है? उसके लिए भी भर्ती बोर्ड देखना, फिजिकल के दौरान ही जब फिजिकल भर्ती बोर्ड करवाएगा ना, तो उस दौरान जैसे ही उनको उसको पता चलेगा कि बहुत कम बच्चे फिजिकल, और वो भी स्पेशली जनवरी का महीना, गर्मियों के समय में फिजिकल आसानी से हो जाता है, ध्यान रखना। गर्मियों के समय में फिजिकल आसानी से हो जाता है, क्योंकि उस समय बॉडी एकदम खुली हुई होती है। वहाँ बॉडी में हीट जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होती है गर्मी के समय में। बॉडी पहले से ही जो है वो उसमें हीट होती है, जिसकी वजह से आप फिजिकल आसानी से निकल जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में फिजिकल बहुत कम बच्चे निकाल पाते हैं, तो बॉडी जो है वो हीट जनरेट नहीं करती है, जिसकी वजह से समस्या पैदा होती है। तो जो भी बच्चे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है और वो उनके मार्क्स काफी अच्छे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण मार्क्स घट गए हैं, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत ही अंतर आया होगा। मेरिट लिस्ट पे पता चल रहा है कि 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो इस टाइप के जो बच्चे हैं वो सभी अपने आप को फिजिकली जो है वो फिट रखें। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।